Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द क्या घटित हो सकता है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून इन योर लाइफ। सो ऑफ कोर्स हम देखेंगे बहुत पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है, ऑफ कोर्स होने वाले हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ स्वर्ड्स। वी डू हैव 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव वन एज एम्परर। यहाँ से हम देख लेते हैं। आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स प्रॉपरली। What is going to happen next in your life? Eight of Pentacles, King of Swords, the Devil, Knight of Cups, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेथ। जीत तो निश्चित है। देखो वहाँ से एम्परर आया था और इस डेक से यहाँ पे आ रहा है 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। अभी हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि वरना आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, राइट। फ्यूचर में है, भविष्य में है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके साथ कितना हद तक रेजोनेट करता है। उसके लिए मैं आपकी करंट सिचुएशन को देखना चाहूँगी। आप चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जान लेना चाहिए। आपके करंट सिचुएशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Pentacles, Ace of Wands, the Emperor, 8 of Cups, 2 of Wands। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपके पूर्वज, हो सकता है कि आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर या जो भी हो, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंबर है आपके फैमिली में, शायद आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी वहाँ पे हुआ है प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, या ऐसा सिचुएशन पहले हो चुका है आपके साथ। फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई दे रहा है आपके करंट सिचुएशन में, या आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो एंड यू नीड समवन इन योर लाइफ। आपको ऐसे किसी का साथ चाहिए जिसके साथ आप एक नई शुरुआत कर पाओ। हो सकता है कि करेंटली यू आर इन अ स्टेट ऑफ डिवोर्स और सेपरेशन, और हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत कुछ, ठीक है, आपको कहने के बाद हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कर दिया, आपके साथ बिल्कुल जो है बराबरी का हक नहीं दिया, आपको हमेशा दबाते रहे हैं वो, और आप इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हो। जैसे होता है ना कि पहले जो महाराजा थे, ठीक है, सल्तनत उनका था,
तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता था कि वो जो चीज़ बोले कि वो हम मतलब जो भी प्रजा है वो करे, लेकिन जब भी वो अपना वॉइस रेज करते थे तब भी उनको पनिशमेंट दिया जाता था। तो हो सकता है कि आपको आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एंड व्हेन यू स्टूड अप फॉर योरसेल्फ, जब आप अपने लिए खड़े हुए, तब जैसा बोला गया कि आप यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, ठीक है, यू शुड मूव, ठीक है, अवे फ्रॉम माई लाइफ, आपको नहीं चाहिए। इस तरह का इंसल्टिंग चीज़ें हुआ। या ये आपके जॉब रिलेटेड भी हो सकता है कि आप जब कुछ पॉलिटिक्स देखे, ठीक है, इन ऑफिस, तो आप उसको सहन नहीं कर पाए बिकॉज यू आर सो हार्ड वर्किंग, या आपको लगा कि कहीं ना कहीं पे ये सब चीज़ शायद हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करने से सही हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। उल्टा आपको वहाँ से रेजिग्नेशन देना पड़ा, या सब लोग मिलके आपके अगेंस्ट में इतना बड़ा षड्यंत्र रचे कि वहाँ का जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको बोल दिए कि यू बेटर लीव, आप इतना वॉइस रेस नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पे आई कैन सी कि इनजस्टिस हैड हैपन टू यू। एंड करेंट सिचुएशन में आप चाहते हैं कि एक न्यू बिजनेस आइडिया आप डेवलप करें, खुद के लिए आप कुछ करें, आपको अथॉरिटी चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं पे जो समस्या है उसका समाधान हो जाए, और बल्कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ही इंचार्ज, मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, तब जाके सब कुछ सही होगा। हो सकता है कि आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, आप देख रहे हो कि कोई फ्रॉड कर रहा है, तो आपने सोच लिया होगा कि मुझे ये सब कुछ ठीक कर देना है। बेसिकली यू वांट टू गो टू एब्रॉड ऑल्सो, आपकी एक ये भी चाहते हैं कि आप एक्सपैंड करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसे कंपनी में आप चाहते हो आपका रिक्रूटमेंट हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर आप एक स्टूडेंट है, कि जहाँ पे मल्टीनेशनल ब्रांचेस है। ओके, सो बेसिकली आई डू फाइंड कि आपका एक ये भी है कि वहाँ पे जाके सेटल करे, फिर बिजनेस स्टार्ट करे, या वहाँ पे जाके कोई ऐसा सेंटर खोले, मतलब कुछ ना कुछ आप करना चाहते हैं, बट नॉट इन योर होम टाउन, मे बी आउटसाइड योर होम टाउन। अभी हम देख लेते हैं कि आने वाले समय में क्या है। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जितने भी प्लान्स आप बना रहे हो उसका एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे लोगों ने आपके राइट्स के ऊपर लॉक कर दिया था, जैसे आपका कोई राइट था ही नहीं, आपका कोई अथॉरिटी था ही नहीं, लेकिन आने वाले समय में मैं यहाँ पे देख रही ये घटित होने जा रहा है कि आप कोई सिचुएशन का, ठीक है, इंचार्ज बनेंगे, आप यू विल टेक ओवर। हो सकता है कि इन फ्यूचर आप कोई कंपनी को टेक ओवर करें, या आप कोई ऐसा संस्था बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, रोज़गार भी कर रहे हैं, उस तरह का मैं देख पा रही हूँ। या यू आर जस्ट बिल्डिंग अ टीम वर्क। हो सकता है कि इट इज़ थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन हो, लेकिन आप कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स जो भी है, दिल से लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आपका भलाई हो। जैसे बहुत सारे महाराज भी थे जो बहुत अच्छे थे, दे वर वेरी लॉजिकल ऑल्सो, दे वर वेरी मच इमोशनल ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल जस्ट सेट अ बेंच मार्क। आप एक स्टैंडर्ड, ठीक है, अपने लिए जैसा क्रिएट कर रहे हो, लोगों के लिए भी वैसा ही कर रहे हो। आप कुछ रूल्स रेगुलेशंस खुद बना रहे हो। मे बी यू कैन ज्वाइन पॉलिटिक्स इन द लेटर स्टेज, ऐसा भी हो सकता है। मे बी यू जस्ट इम्पोज रूल्स रेगुलेशन इन योर हाउस, इस तरह से भी हो सकता है कि आप अपने बच्चों के ऊपर बहुत नियम कानून प्रयोग करें और उनको बोले डिसिप्लिन तरीके से रहना हो तो आप रहो। इस तरह का कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि आपको कोई टेम्पटेशन मिले कुछ चीज़ों में एग्रीमेंट करना, लेकिन आप थोड़ा देख लेना, ये घटित हो सकता है कि वो सब फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स हो। सो प्लीज़ वेरीफाई बिफोर साइनिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट या डील। हो सकता है कि वो जिस कंपनी से आ रहा हो, मे बी वो कंपनी आपको मेल भेजे ही नहीं है, लेकिन आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है, तो वो आप फंस सकते हैं। मतलब क्या है ना कि आप पैसा देंगे तो ही फंसेंगे, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर आपने साइन कर दिया है कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट में या कुछ ऐसा क्रीपी कुछ ऐसा चीज़, तो आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी हार्ड वर्क एक
जो है ना, लोग मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत पानी में चला जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे पानी मतलब मेहनत जो है पानी में नहीं जा रहा है। 2 people can come in your life, ठीक है, एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी गुड सोशल इन्विटेशन। हो सकता है कि सोशल इन्विटेशंस बहुत ज़्यादा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की पार्टीज़ में आप जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेश एटमॉस्फेयर है, वातावरण भी बहुत अच्छा है, मज़ा करने लायक है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि हर रोज़ ऑफिस का काम बहुत हैवी प्रेशराइज हो रहे हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं पे आपके फ्रेंड्स इनविटेशन दे रहे हैं आपको, और वहाँ पे जाके हो सकता है कि किसी के साथ आप मिल रहे हैं। हो सकता है कि आप शुरुआत बहुत अच्छा किए थे, मे बी आफ्टर यू जॉइंड एनी कंपनी आफ्टर योर दिस वन एजुकेशन, तो लेकिन आप वहाँ पे जो है ना बहुत विरोधी लोग, वहाँ पे राइवल्स बहुत ज़्यादा हो सकता है। इन फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है कि बहुत राइवल्स हो, लेकिन आप इजीली उनसे जीत जाओगे। और कहीं ना कहीं पे विद द 9 ऑफ कप्स, इट्स योर विश कमिंग ट्रू, इट्स योर विश फुलफिलमेंट कार्ड, गुड फॉर्चून, जैसे जो है ना भाग्य भी आपके साथ दे रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आप खुद अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको भी चैलेंज कर रहे हैं आप अपने अपोजिशन को। और उसका जो है, जैसा बोला जाता है ना कि परीक्षा में हमेशा जो टीचर है वो साइलेंट ही रहेंगे, सो गॉड भी कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू सी योर पेशेंस। बेसिकली यहाँ पे जो आप चाहते थे विद दिस थिंग दैट 2 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे आ रहा है 3 ऑफ वैंड्स। सो बेसिकली आप जो चैनलाइज कर रहे हो अपनी एनर्जी इन अ राइट डायरेक्शन कि नहीं, मुझे ऑफ कोर्स सक्सेस मिलेगा, और शायद मुझे यहाँ पे नहीं, बाई लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि आपकी सक्सेस आए, आपका बुलावा आ जाए, आपको जाना पड़ेगा उस जगह पे, मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स हो सकता है, या आपकी एजुकेशन हो सकता है, मे बी आप फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करने के लिए बाहर जाओ। हो सकता है कि कुछ लोग, हो सकता है कि यू मे जॉइन एन एक्टिंग करियर, एनीथिंग, एनी प्रोफेशन। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ यही सभी सीमित है, ठीक है, कोई बिजनेस, कॉमर्स, उस तरह का भी मुझे दिख रहा है, एनी डिस्कवरी, ठीक है, कोई भी इस तरह का रिसर्च वर्क करने के लिए आप बाहर जा रहे हैं, इंसेंटिव्स आपको मिल रहा है, स्टाइपेंड आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं पे आप वर्क भी कर रहे हैं टेम्पररी, ठीक है, उसके साइड से मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, जैसा होता है स्टूडेंट वीज़ा, उस तरह का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दैट यू आर गेटिंग द प्रॉपर सेटलमेंट। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, वेन एवर यू गो थ्रू डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ठीक है। यहाँ पे एक लवेबल रिलेशनशिप आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, बट वेदर यू विल एक्सेप्ट इट और नॉट दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी दोनों ही एक दूसरे को जैसे स्वीकार करने के लिए बैठे हैं, एंड डेफिनेटली अ कमिटमेंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। यहाँ से हम देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या घटित हो सकता है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपके जीवन में क्या घटित हो सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। द डेजर्ट प्रिंस, सर्वाइवल एंड फॉल्स प्रोमिसेस, ओके। द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, द हंग्री घोस्ट, ऑब्सेशन, स्कर्सरी, कॉन्शियसनेस एंड अटैचमेंट। देखो एक चीज़ है, मैं आपको बता देती हूँ, द लेडी ऑफ द मिरर, द स्पिरिट विस्परर, द क्वीन ऑफ द लाइट, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि कोई भी, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके दोस्त क्यों ना हो, फ्रेंडशिप्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, जो भी हो, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डू सम, यू नो व्हाट, कि मैं मानती हूँ कि किसी को इतना जज नहीं करना चाहिए, बट स्टिल you should always verify any person's motive before you enter into a relationship। स्पेशली अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसा कोई हैंडसम पर्सन, वेरी डैशिंग, वेरी सेंशुअल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो आपके पास आए, आपके हाथ मांगे, बट उसका मोटिव कुछ और हो सकता है। यहाँ पे आपके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ द लाइट,
इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट एंड सेलिब्रेशन। बट ये इंसान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। लेकिन एक जो है ना रेड फ्लैग, वो हमेशा आपको मिलता हुआ रहेगा कि इंसान का इरादा अच्छा है या नहीं है। कुछ अटैचमेंट्स आपके बन सकते हैं, बट अटैचमेंट इज़ अ नेगेटिव थिंग। बेसिकली आपका एक ऑब्सेशन आ सकता है या किसी का ऑब्सेशन आपके प्रति हो सकता है, जैसे वो आपके लिए बहुत भूखा हो, ठीक है, आपके लिए वो कुछ भी करे, इस तरह का कुछ ऑब्सेशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आई डू फाइंड विद द डिवाइन गाइडेंस एंड हायर नोइंग विद द स्पिरिचुअलिटी, आपको पता चलेगा कि वो चीज़ क्या है। एंड जब कोई क्लियर हो जाता है ना, तो कोई उसको ठग नहीं सकता। एटलीस्ट नो वन कैन चीट यू एंड नो वन कैन डिसीव यू व्हेन यू नो द थिंग्स प्रॉपरली। जब ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आप जान जाओगे। बट बेसिकली यहाँ पे एक पर्सन ऐसा भी है जो आपकी तरफ आ रहे हैं एंड डेफिनेटली विल सेलिब्रेट लव, जैसे सेलिब्रेशन, ठीक है, प्यार की जो है वो सेलिब्रेशन किया जाता है। उसी के साथ आपके पार्टनर जो है हाईली कंपैशनेट हो सकता है। यहाँ पे दो पार्टनर, पता नहीं बार बार मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, एक का मेंटालिटी बहुत ख़राब है और एक का मेंटालिटी उससे काफ़ी विपरीत है। वो है बहुत ज़्यादा प्यार से भरा हुआ, एम्पैथेटिक, वेरी मच यू कैन से, लाइक लोगों के दुख और दर्द को अपना मान लेते हैं, लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं मेंटली। जब कोई नहीं होता है उनके साथ तब वो सपोर्ट करते हैं। एंड दिस पर्सन विल चेंज योर लाइफ ऑल टुगेदर। with the magician card it is going to happen. Okay, so this is all. Now let me see with the charm. कुछ चीज़ें हैं जो डेड एंड पे आ चुका है, उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। एंड डेफिनेटली डेथ इज़ द न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे कमिटमेंट आ सकता है, रिंग सेरेमनी आप अटेंड कर सकते हैं, किसी का एंगेजमेंट हो सकता है। यहाँ पे छोटा छोटा ट्रांसफॉर्मेशन ही सही, चेंज ही सही वो होगा। दिस सनफ्लावर रिमाइंड्स मी दैट पॉजिटिव थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, मैरिज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स आई डू फाइंड यूनियन ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। टावर ऑलवेज इंडिकेट सिग्नल्स, ठीक है, ये बर्निंग टावर नहीं है, सॉलिड स्ट्रक्चर, a solid relationship is coming towards you with the wheel of fortune। अगर आप अपने भाग्य को कोस रहे हैं, ऐसा मत करो। of course it is going to change। ये एक टेम्परेरी पीरियड है जो चेंज होगा। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऑरा है, of course with the star you will reach wherever you want to go, ठीक है। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.